बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। मैं आपसे सबसे पहली गुजारिश ये करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में आके कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आपके ही सवाल को उठाकर उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड किया करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बराह रास्त मुझसे बात करना चाहें या कोई भी डिस्कशन करना चाहें किसी भी हवाले से, तो आप अगर मुझसे राब्ता करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप बदरिया www.ibrarlawfirm.com, और इसके अलावा मोबाइल नंबर, वहां पर भी आप अपॉइंटमेंट के साथ बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट और मेरा मोबाइल नंबर आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा जी, सवाल पूछा गया, अवामी फेसबुक के नाम से एक फेसबुक की प्रोफाइल है जहां से यह सवाल पूछा गया। सवाल यह है कि अगर 4 भाई और 1 बहन हो, चौथा भाई बाप से पहले फौत हो जाए और बाप 1 साल बाद फौत हो जाए और बाप के 1 साल बाद जमीन 3 भाई और 1 बहन में तकसीम हो जाए, चौथे भाई की 2 बेटियां हैं, सवाल यह है कि उन्हें जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, मैं समझता हूं कि इस एक सवाल के अंदर तकरीबन 3 जवाबात हैं। पहली बात तो यह है कि इस सवाल के अंदर एक पहला सवाल तो यह है कि अगर बाप फौत हो जाए तो उसका बेटा उससे पहले फौत हो जाए तो क्या उसकी औलाद को, मतलब आप ये आसान अल्फाज में ये समझ लें कि दादे की प्रॉपर्टी पोते और पोतियों की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी। यानी कि ऊपर दादा, नीचे बाप और नीचे बेटा या बेटियां, वट। तो अगर दादे की वफात हो जाती है और दरमियान में जो बाप है उसकी वफात पहले से ही हो चुकी है, तो क्या दादे के फौत होने के बाद जो उनके बाप का हिस्सा बनता था, क्या उन बच्चों को, यानी कि उसके पोते या पोतियों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस सवाल के अंदर एक सवाल यह है। इसका मैं पहले आपको जवाब दे दूं। देखें, मिलेगा। अगर दादा फौत हो जाए लेकिन उससे पहले उसका बेटा फौत हो चुका हो जिसकी औलाद है, यानी कि अगर दादे की वफात हो जाए और उससे पहले बच्चे के बाप की वफात हो जाए, तो दादे के फौत होने के बाद उसके बाप का प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा बनता है वो उसके बेटों को मिलेगा। बात क्लियर हो गई। इसके अंदर अब दूसरा सवाल यह है कि क्या जो बंदा फौत हो चुका है उसकी बेटियों को हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कितना मिलेगा, वॉटएवर। पहली बात तो यह है कि उसकी बेटियों को हिस्सा मिलेगा। अब दूसरा सवाल यह है कि उसकी बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा। देखें, याद रखें, अगर औलाद में एक बेटी हो तो उसको आधी जायदाद मिलेगी। अगर बाप के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है तो तब भी उसी हिसाब से, और अगर दादे की तरफ से आएगी तो तब भी उसी हिसाब से। यानी कि अगर औलाद में एक बेटी है तो उसको बाप की टोटल प्रॉपर्टी में से आधी जायदाद मिलेगी, और बकिया जो आधी जायदाद है वो दिगर वारसान में चली जाएगी। दिगर वारसान में फुफियां हो सकती हैं, चचे हो सकते हैं, व्हाटएवर, वो जो भी रिश्तेदार होंगे उसके मुताबिक। अब इस सवाल के अंदर यह है कि जो बंदा फौत हो चुका है, जो उनका चौथा भाई था, उसकी 2 बेटियां हैं, तो अब उस दादे की जायदाद उन 2 बेटियों के नाम पे आएगी कि नहीं आएगी? इसका जवाब मैं दे चुका कि उनके नाम पे आएगी। अब दूसरा जवाब यह है कि उन बेटियों के नाम पे टोटल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, यानी कि दादे के फौत होने के बाद जितनी जायदाद उनके बाप की बनती थी वो डेफिनेटली नीचे जरूर आएगी। लेकिन यहां पर मसला यह है कि इनका भाई कोई नहीं है, यानी इन 2 बेटियों का कोई भाई कोई नहीं है, तो लिहाजा सारी की सारी प्रॉपर्टी इन 2 बेटियों के नाम पे नहीं आएगी, इनके नाम पे आएगा 2/3 हिस्सा, यानी कि टोटल जायदाद के 2 हिस्से इन बेटियों को मिल जाएंगे और 1 हिस्सा वापस चच्ची और फूफियों की तरफ चला जाएगा। अब यहां इसके अंदर एक तीसरा सवाल यह भी आएगा कि वो जिस तरह से सवाल था ना कि बाप 1 साल बाद वफात पा गया और जमीन 3 भाई और बहन में तकसीम हो गई, ऐसा नहीं होता। देखें, बाप के फौत होने के बाद जायदाद जो 3 बकिया भाई थे या 1 बहन थी उनमें तकसीम नहीं होगी। जो 1 भाई उनका वफात पा चुका है उसका नाम भी शामिल होगा। ऐसा नहीं है कि अब 1 भाई फौत हो चुका है, हां अगर उसके बच्चे ना होते तो फिर बात सही थी, अगर बच्चे ना होते तो फिर मसला नहीं था। एक बंदा फौत हो गया, बकिया
جو 2 भाई थे 3 भाई थे या बहनें थी उनमें तकसीम हो जाएगी। लेकिन अब यहां सवाल यह है कि जो भाई फौत हो चुका है उसकी 2 बेटियां मौजूद हैं, तो लिहाजा बाप के फौत होने के बाद जो जायदाद की तकसीम होगी वो 3 भाइयों के नहीं, वो 4 भाइयों में होगी और 1 बहन में होगी। और जो भाई फौत हो चुका है उसके हिस्से की प्रॉपर्टी फिर 2/3 उसकी बेटियों को आएगी और बकाया वापस चचे और फूफियों की तरफ चली जाएगी। मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आपका जो कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और अगर आप बराह रास्त बात करना चाहें तो वेबसाइट के जरिए से और मोबाइल नंबर के जरिए से आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। वेबसाइट और मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।